अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम उसामा अरशद एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या चीज़, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो हम क्रिएट करने वाले हैं। HTML का फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा ये। अगर हम देखें तो हमने HTML को छोटे छोटे पीसेस में क्या किया है, सीख लिया है काफ़ी हद तक। तो अब क्या टाइम है, अब टाइम आ गया कि उन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को मिलाकर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। प्रोजेक्ट किस तरह का होगा, कुछ इस तरह का। बेसिकली हम एक CV टाइप सी क्रिएट करने वाले हैं। आई नो ये इतना भी प्यारा नहीं है, क्या वजह है क्यों नहीं है प्यारा, क्योंकि इसमें हमने स्टाइलिंग ऐड नहीं की। विदाउट CSS HTML हमारी बहुत बेसिक होती है। HTML आप ये भी कह सकते हो कि CSS के बिना HTML कुछ भी नहीं है। वैसे बात तो गलत है ये, लेकिन हाँ काफी हद तक हम ये कह सकते हैं, क्योंकि HTML में जब CSS मिलती है तो वो एक अलग लेवल की चीज बन जाती है। तो फिलहाल जस्ट एक नॉर्मल सा बेसिक सा CV प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं इस वीडियो में। उसके साथ एक और बात अगर मैं करता जाऊं तो चैनल पर वीडियोस आ रही हैं, काफी टाइम से आ रही हैं, बाकी ग्रोथ चैनल की उस लेवल की नहीं हो रही। क्या वजह है, क्यों नहीं हो रही? देखो, अभी चैनल हमारा है छोटा, इस पर व्यूज आते हैं थोड़े। अब अगर वीडियोस पर व्यूज कम है तो क्या वो सर्च में इस तरह निकलेंगी? वीडियोस नहीं निकलेंगी, जाहिर बात है। सर्च में क्या निकलती हैं? वो वीडियोस जिनके ज्यादा व्यूज होते हैं। तो अभी अगर हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को ग्रोथ मिले तो उसमें जस्ट आप लोग ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। किस तरह? अपने दोस्तों को शेयर करके। इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते होगे, क्योंकि देखो मैं आप लोग के लिए कितनी मेहनत से रोज वीडियो बना रहा हूँ और काफी अच्छा कंटेंट ला रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि कंटेंट भी कचरा कंटेंट है। बहुत मजेदार चीजें आगे आने वाली हैं। यकीन मानो, जितने पेड कोर्सेज आपको मिल रहे हैं ना, उससे अच्छा कंटेंट मैं आपको दे सकता हूँ। ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, मैं आपको दे सकता हूँ। बस वजह क्या है, बच्चों तक आगे पहुंच नहीं रहा चैनल। आप लोग बस इतना तो कर ही सकते हैं कि दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, इतना कोई है भी नहीं मुश्किल काम, और है भी फ्री। बस अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इस चैनल को, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे हमारे साथ आएंगे उतना हमें भी मजा आएगा वीडियोस बनाने में। बाकी कमेंट किया करो। आपके एक कमेंट से यकीन मानो मेरा दिल करता है मैं एक दिन में 10-12 वीडियोस अपलोड कर दूं, इतना वो मोटिवेशन होता है। तो बाकी वीडियो पर आते हैं, बाकी बातें साइड पर करते हैं। होगा तो क्योंकि वही जो ऊपर वाले को मंजूर होगा, बाकी हमारा काम है जस्ट मेहनत करना। और आज ये चीज हमने क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट कर रहे होंगे? देखो, आपको जब मैंने टेबल्स वाली वीडियो कराई थी तो मैंने आपको उस टाइम क्या बोला था? एक तो मैंने आपको बोला था कि हम टेबल बना रहे हैं, दूसरा मैंने आपको बोला था कि लेआउटिंग के लिए भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। लेआउटिंग क्या होती है? देखो, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास ये दो पीसेस में डिवाइड है। अब अगर हमारे पास ये दो पीसेस में डिवाइड है तो ये किस तरह डिवाइड हो रहा है? ये टेबल की मदद से ही हो रहा है। वैसे तो देखो, जाहिर बात है, स्टाइलिंग ऐड करके तो हो ही जाना था। फ्लैक्स बॉक्स का यूज करते या ग्रिड का यूज करते तब तो बहुत इजी था। लेकिन अब जस्ट टेबल को यूज करते हुए हम किस तरह से ये बना सकते हैं? हमने इसे देखो, हमने क्या किया है, हमने इसे दो पीसेस में डिवाइड किया है। इन दो पीसेस, सॉरी यार, इन दो पीसेस में इन्हें कैसे डिवाइड किया है? मैंने डिवाइड किया यूजिंग टेबल। टेबल में मैं एक ही बना दूंगा, TR यानी कि रो होगी। उसके अंदर कितने सेल हैं? ये फर्स्ट सेल होगा, ये सेकंड सेल होगा, यानी कि कितने TD? दो TD मैं क्रिएट कर दूंगा। तो क्या मैं ये लेआउट क्रिएट कर लूंगा? आप कहोगे हाँ, लेआउट तो क्रिएट हो जाएगी। अब लेआउट क्रिएट हो गई है, अब फिर आप कहोगे यहाँ पर कि ये कैसे, इतना लंबा किस तरह किया है, इतने विड्थ किस तरह दी है, हाइट किस तरह दी है? उसके लिए हम थोड़ी बहुत स्टाइलिंग ऐड कर रहे होंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक है, नॉर्मल सी है। अगर हम इसे बनाने पर जाएं, लेआउटिंग का तो आपको पता चल गया ना कैसे है। देखो, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, एक हमारे पास ये बन रही है सेपरेट, दूसरी हमारे पास ये बन रही है सेपरेट। ये मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरह से इन्हें सेपरेट बना रहे हैं। ये तो आपको पता चल गया ना, दो पीसेस सेपरेट बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या क्या नजर आ रहा है? एक आपको नजर आ रहा है, हमने यहाँ पर सिंपल इमेज लगाई है, इमेज। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है? हमने नाम लिखा है। नाम भी थोड़ा सा बोल्ड है। अगर बोल्ड है तो हमने किस तरह लिखा होगा? देखो, एक चीज और है यहाँ पर। हमने क्या किया होगा, हमने TR लिया था ना, TR, उसमें हमने कितने, दो TD ऐड किए थे। एक TD और
दूसरा TD। अभी हम किस में है, कलर मैं थोड़ा सा डार्क ले लेता हूं जो आपको नजर भी आए, ये फिर ठीक है। अभी हम किस TD में, अगर हम यहाँ पर देखें तो हम फिलहाल हैं अपने पास इस TD के ऊपर, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले को तो अभी हमने साइड पे छोड़ा हुआ है ना, जो कि हमारे पास ये वाला होगा। अभी हम इस वाले में है। फर्स्ट TD में हमने क्या किया हुआ है, देखो एक हमने इमेज ले ली, उस इमेज को कोई हमने स्पेसिफिक विड्थ दी होगी। विड्थ क्यों दी होगी, विड्थ इसलिए दी होगी कि वो इतनी ही रहे, इससे बड़ी ना हो। एक हमने इमेज क्रिएट कर ली, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया होगा वो मैं अब आपको बताता हूं। नेक्स्ट हमने ये, अब ये थोड़ा सा बोल्ड है, यहां पर हमने क्या यूज किया होगा, यहां पर हमने H2 को यूज किया हुआ होगा। H2 कर सकते हो, H3, H1। यहां पर H2 मैं क्यों कर रहा हूं, मैं यहां पर H2 इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेन स्पेसिफिक चीज होती है ना वेबसाइट की, वो हमारे पास यहाँ पर ये नेम ना आ रहा हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं चाहता हूं मेरे पास ये वाली आ रही है, जो मैंने लिखा हुआ है मर्न स्टैक डेवलपर, इसे मैं H1 में रख रहूंगा। उसके बाद प्रोफाइल के लिए हम हेडिंग बना लेंगे H3। उसके बाद पैराग्राफ टैग का हमने यूज किया होगा, जिसमें हमने ये पैरा लिखा होगा। फिर कॉन्टैक्ट के लिए दोबारा हमने H3 लिखा होगा, जिसमें हमने क्या किया होगा, जिसमें हमने अपने पास कुछ लिंक्स दिए हुए हैं। लिंक्स हमने किस तरह बनाए हैं, साथ देखो इनके डॉट्स भी आ रहे हैं। डॉट्स हम किस तरह बना रहे थे, अगर आपको याद हो तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करते हुए हमने लिस्ट आइटम्स बीच में रखे थे, उसी तरह ही बना रहे होंगे। अब हमने एक अपना कंप्लीट कर लिया है, अब हम मूव करते हैं किसके ऊपर, अब हम मूव करते हैं अपने पास सेकंड के ऊपर। इसमें क्या था, एक इमेज दी हुई थी हमने, फिर H3 का यूज किया था कई जगह पर हमने, फिर H2 का, H1 का, इसी तरह हमने हेडिंग्स का भी यूज किया था, एक साथ हमने इसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट का भी यूज किया था। दूसरे में अगर हम आते हैं, दूसरे TD में हम क्या कर रहे होंगे, ये एक आ रही होगी हमारे पास हेडिंग यहाँ पर, इसे हम H2 या H1 कह लेंगे। उसके बाद अगर आप देखो तो ये चीज ऑलमोस्ट हमारे पास सारी सेम है, ठीक है, आपको नजर आ रही है ना, सारी हमारे पास सेम है। अब ये अगर सेम है हमारे पास तो मतलब एक ही तरीके से हम इन्हें लिख रहे होंगे। ऊपर इनके हेडिंग आ रही है, हेडिंग के बाद नीचे कुछ पैरा आ रहा है, वो हमने लिखा हुआ है। ब्रेक डाउन हमने इसे कर लिया कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरह से हमने इसे क्रिएट किया होगा। अब अगर हम इसे इंप्लीमेंट करने पर आए, समझ आपको आई होगी क्या क्या चीजें हैं इसमें। अगर आप कहते हो तो हम एक बार फिर इसे ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं। देखो हमने एक टेबल क्रिएट किया होगा, ये हमारे पास क्या होगा, एक टेबल। इस टेबल में हमने क्या किया है, एक रो और उसमें दो सेल्स क्रिएट किए हैं। जब हम दो सेल्स क्रिएट करेंगे तो वो कुछ इस टाइप की हमारे पास बीच में लाइन आ जाएगी। अब हम कहते हैं कि जो फर्स्ट सेल है उसे हमने कोई स्पेसिफिक दी हुई होगी, यहां से यहां तक विड्थ, इसे इतनी विड्थ दी होगी, इसे हमने स्पेसिफिक दी हुई होगी यहां से यहां तक विड्थ। हाइट इन दोनों को हमने 100% दी हुई होगी, जिससे क्या होगा, ये फुल आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, हमने एक यहाँ पर रखी है, अगर अब हम दोबारा पेंसिल सिलेक्ट करें, एक हमने इमेज रखी हुई है, उसके बाद एक हमने नेम के लिए H2 ले लिया होगा, इसके लिए H3 हमने ले लिया होगा, प्रोफाइल के लिए भी H3 या H4, सॉरी इसके लिए H3 नहीं, इसके लिए हमने H1 रखा होगा। फिर हम पैराग्राफ लिख रहे होंगे, उसके बाद हम आ जाते हैं कॉन्टैक्ट में। कॉन्टैक्ट का हम एक अलग बॉक्स क्रिएट, अब देखो प्रोफाइल है, प्रोफाइल के लिए हम यहां से यहां तक एक स्पेसिफिक बॉक्सेस का क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट आ रहा है तो कॉन्टैक्ट के लिए हम एक अलग बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से हम इन्हें चीजें बना रहे होंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आए, ये अलग आ गया, इसमें हम ये एक हेडिंग ले लेंगे, ये भी हेडिंग, और ये इसमें क्या आ रहा होगा, एक पैरा आ रहा होगा, फिर ये हेडिंग, इसमें ये पैरा आ रहा होगा, ये हेडिंग, इसमें ये पैरा आ रहा होगा। ये तो फिलहाल जस्ट एक डमी चीजें लिखी हुई हैं, आप जो अपने पास क्रिएट कर रहे होगे उसमें आप इंपॉर्टेंट चीजें लिख लेना। बाकी अब आ जाओ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं, समझ आपको काफी आ गया होगा। अब अगर हम मूव करें अपने पास कि हम इसे किस तरह क्रिएट करेंगे, देखो मैंने एक 009 फर्स्ट प्रोजेक्ट की मैंने फाइल बना ली है, जिसे मैंने लाइव भी कर दिया हुआ है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले अगर हम इसमें क्रिएट करते हैं टेबल, जैसे ही हमने टेबल क्रिएट किया तो टेबल बन चुका होगा, इसे हमें देना होगा बॉर्डर, जो कि हमने दे दिया 1। टेबल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी ना, वो देख लो, उसमें टेबल्स फुल डिटेल में समझाए हैं विद होमवर्क्स। 2 टेबल मैंने क्रिएट करवाए थे,
दो टेबल आपको होमवर्क के लिए देखे थे, वो वीडियो देखो, इसमें आपको कोई इशू होने ही नहीं वाला। देखो टेबल क्रिएट कर लिया है, एक रो होगी, यहाँ पर देखो रो तो एक ही है हमारे पास, ये एक ही रो आ रही है ना, उसमें सेल्स दो हैं, ये वाला फर्स्ट सेल, ये वाला सेकंड सेल। जब दो सेल हो तो यानी एक ये टीडी होगा, एक ये टीडी। इसका मतलब है कि हमें क्या लिखना होगा, एक रो के अंदर टीडी हमारे पास कितने होंगे, दो। ये हमने लिख लिया है। जैसे ही मैं सेव करके जाता हूं, वो देखो अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो हमारे पास एक रो के अंदर दो सेल्स आ चुके हैं। दोबारा इसे छोटा कर लेते हैं, 100 पर रख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले हमने बात करनी है अपनी फर्स्ट टीडी के अंदर के, टीडी के अंदर हमारे पास क्या आ रहा होगा। अब आप कहते हो कि ये तो दो आए हैं, इन्हें हम विड्थ हाइट किस तरह दें, उसके लिए मैं आपको कहता हूं हमें यूज करना पड़ेगा इनलाइन सीएसएस का। इनलाइन सीएसएस क्यों यूज करनी पड़ रही है, क्योंकि देखो हाइट विड्थ देनी है, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग बीच में ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा। आसानी चीजें यूज कर रहे होंगे। हाइट में आपको कहता हूं दे दो 100 VH। जैसे ही हमने ये किया तो देखो हमारे पास हाइट पूरी 100 आ चुकी है। उसके बाद इस टीडी पर आओ, इसे आकर दो विड्थ कितनी 30 VW, सेव करो तो हमारे पास 30 आ गई। नीचे वाली टीडी पर आओ, इसे स्टाइल दे दो कितना 70 VW, सॉरी इसे भी विड्थ देनी है, विड्थ कितनी देनी है 70 VW। जैसे ही सेव करके हम गए तो क्या हमने एक लेआउट क्रिएट कर लिया जिसमें हमारे पास फुल है। अब यहाँ पर एक सोचने वाली चीज है कि ये हमने VH क्या यूज किया है, ये हमने VW क्या यूज किया है। आ जाओ थोड़ा सा आपको इनका मैं कंसेप्ट दे देता हूँ। VW है हमारे पास व्यू विड्थ, VH है हमारे पास व्यू हाइट। व्यू हाइट या व्यू पोर्ट हाइट कुछ इसी तरह का ही होता है, वो आप गूगल भी कर लेंगे। अब VW क्या है, व्यू विड्थ। देखो मेरे पास जो स्क्रीन है लैपटॉप पर वो मेरे पास है इतनी, सही, आपको ये समझ आ गई। अब इसमें देखो मेरे पास यहां से यहां तक जो चीज आ रही है ना, ये मेरे पास कितनी है, ये मेरे पास विड्थ आ रही है, और जो कितनी विड्थ है 100 VW। ये मेरे पास फुल स्क्रीन की 100 विड्थ है। उसके बाद मेरे पास क्या आ रही है, उसके बाद मेरे पास आ रही है यहां से यहां तक, ये मेरे पास क्या है 100 व्यू हाइट है। अब देखो हर किसी पे ये अलग होगा, कोई और लैपटॉप होता है उसकी स्क्रीन है इतनी, या कोई एलईडी वगैरह है। अब इसकी भी जो हमारे पास यहां से यहां तक आ रही है ना, ये इसकी क्या है, ये इसकी 100, ये इसकी 100 VW ही होगी, ठीक है। चेंज होगा फिर भी इतना ही रहेगा। ये अब इसकी क्या होगी 100 व्यू हाइट ही होगी। अब चाहे हाइट इतनी हो चाहे हाइट इतनी हो, वो 100 ही रहने वाली है। अगर कोई लिखता है ना 50 VW देनी है तो वो उसकी स्क्रीन के मुताबिक 50 देगा। अगर इसमें हम 50 करते हैं तो इसका 50 अराउंड कहीं यहाँ पर बन रहा होगा हमारे पास, इसका 50 अराउंड कहीं यहाँ पर बन रहा होगा हमारे पास। मतलब कि जितनी भी बड़ी स्क्रीन है ना उसका 50% वो कर देगा। इतनी सी अगर स्क्रीन है ना किसी की, इतनी सी, तो इसमें से भी वो क्या करेगा, इतना सा उसका 50% कर देगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई है ना आपको, व्यू विड्थ और व्यू हाइट की। इस तरह हमने इसका लेआउट क्रिएट कर लिया है। अब अगर उससे आगे हम बात करें, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब बीच में हमने क्या यूज किया हुआ था, अगर यहां से हम देखते जाएं, सबसे पहले हमने टीडी फर्स्ट में यानी कि फर्स्ट सेल में आना है, उसमें आकर हमने ऐड कर देनी है इमेज। इमेज का सोर्स मैंने ले लिया है तो मैं सीधा वहां पर मूव कर जाता हूं। किस तरह, इमेजेस, जो सिंपली वो इमेजेस का फोल्डर हमारा चलता आ रहा है ना उसी में ही डॉट स्लैश किया। अब मैंने डॉट क्यों लिखा है, देखो डॉट एक स्टेप पीछे चला जाता है। अब मैं फाइल्स में हूं ना, मैंने एक स्टेप पीछे जाके इमेजेस में जाना है। अगर मैं सिंपली ऐसे करता हूं स्लैश करके इमेजेस, इस तरह भी आ गया। देखो डॉट, अब अगर इस तरह होता मेरे पास दो फोल्डर पीछे पड़ा होता तो मैं दो डॉट लगाता, उससे क्या होता, पिछले फोल्डर में जाता, उससे पिछला डॉट उससे पिछले फोल्डर में जाता। इसमें वहां पर ही पड़ा हुआ है तो वो सिंपली चला गया। इमेजेस में मैंने एक इमेज ली हुई है, इसे रख के मैं जैसे ही गया इमेज बड़ी आ रही है, हमारे पास इमेज बड़ी आ रही है तो इसका मतलब इमेज को हमें विड्थ देनी पड़ेगी। इमेज को हम दे देते हैं, इसे या तो मैं नीचे ले आता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ आता रहे सब कुछ। विड्थ कितनी दे देते हैं, 250 पिक्सल की विड्थ दे देते हैं। अभी देखो ये सेंटर में आई है, लेकिन हम जैसे इसमें डाटा एंटर करते जाएंगे वो ऊपर ऊपर जाता जाएगा। 250 की हमने विड्थ दे दी। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमने क्या इसमें ऐड करनी है, हमने लिखना है नेम।
अब अगर हमने नेम लिखना है तो उसके लिए हमें इमेज से बाहर आना पड़ेगा। ये अब यहां से यहां तक हमारे पास क्या आ रही थी, इमेज ही। इसे मैंने इजी आपको ताकि इजीली समझ आए उसके लिए मैं नीचे नीचे कर रहा हूँ। अब इसी टीडी के अंदर हमने क्या यूज करना है, अगर हमने नाम लिखना है तो मैं आपको कहता हूँ H2 का यूज कर लो। उसमें लिख दो मोहम्मद उसामा अरशद। अगर हम जाकर देखें तो नाम भी हमारा आ गया है, ठीक है, ये चीज भी ओके है। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखना है अब हमारा प्रोफेशन क्या है, उसके लिए H1 यूज कर लेते हैं, जिसमें हम लिख लेते हैं मर्न स्टैक डेवलपर। इसे सेव करके हम जाते हैं तो ये भी आ गया हमारे पास। फुल बना लेते हैं, फिर देखते जाएंगे। अब देखो, मैंने आपको बोला था कि प्रोफाइल के लिए हम एक अलग सा बॉक्स बना लेंगे, यानी कि हम यूं कह लेंगे कि ये एक मेरे पास, उससे पहले रेस कर लेते हैं इसे। हम यूं कर रहे होंगे कि लेट सपोज ये हमारे पास वेबसाइट इतनी यहां से यहां तक आ रही थी ना, इसमें हम यूं कर लेते हैं कि इतना सा बॉक्स था मेरे पास। इमेज तो चलो सिंपली दे दी, उसमें ये इतना सा नाम डाल दिया, इतना सा प्रोफेशन डाल दिया। अब यहाँ पर हम बॉक्स डालते हैं जो हमारा होगा प्रोफाइल का, यहाँ पर अलग बॉक्स बनाएंगे जो हमारा होगा कॉन्टैक्ट का। ये बाहर नजर तो नहीं आ रहे होंगे, लेकिन ये बॉक्सेस बनाएंगे हम। किस तरह बॉक्स बनाएंगे, अगर हम यहाँ पर बनाए डिव। अब डिव क्या करता है, डिव आपको पता है स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज हो रहा होता है। डिव में हम लिख लेते हैं सिंपली एक H2, जिसमें हम लिखते हैं प्रोफाइल होगी हमारे पास। उसके नीचे पैराग्राफ, जिसमें हम लिखते हैं लोरेम 20। जैसे ही मैंने इंटर किया तो अब अगर हम जाकर देखें, लोरेम 20 छोटा है, लोरेम 50 कर लेते हैं, कंट्रोल Z, लोरेम 50। अब अगर हम देखें तो क्या हमने कुछ उसी तरह का क्रिएट कर लिया है, आप कहते हो हाँ लग तो रहा है उस तरह का। अब हम क्या करते हैं कि उससे नेक्स्ट चीज देखते हैं हमारे पास क्या है। अब हमने कॉन्टैक्ट ऐड करना है, ये हमने देखो एक अलग बॉक्स में ही किया है। ये जो डिव हमने क्रिएट कर लिया ना, ये हमने एक अलग बॉक्स किया, इसे हम अब क्लोज कर लेते हैं। ऊपर ये भी जो हमने क्रिएट किया हुआ है इमेज वाला, ये भी क्लोज कर देते हैं। इसके ऊपर हम एक कमेंट भी दे देते हैं ताकि क्लैरिफायर है, जिसमें हम क्या कहेंगे, ये किस लिए था, प्रोफाइल बॉक्स, ये प्रोफाइल का बॉक्स हमने क्रिएट किया था। इसी तरह नीचे हम एक और कमेंट करते हैं जिसमें हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट बॉक्स। ये अब हम कॉन्टैक्ट के लिए एक डिव क्रिएट करते हैं। इस डिव में हम क्या कर रहे होंगे, इस डिव में हमने बनाना क्या है, देखो कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के लिए हम क्रिएट कर ले होंगे, जिसके पहले हम दे देते हैं H2, उसमें हम लिख लेते हैं कॉन्टैक्ट। जैसे ही कॉन्टैक्ट लिख के सेव किया, कॉन्टैक्ट हमारे पास आ गया है, आ गया ना कॉन्टैक्ट। आप कहते हो हाँ कॉन्टैक्ट तो आ गया हमारे पास। और उसके बाद हम एक यूज कर लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें हमारे पास लिस्ट आइटम हम ले लेते हैं 5। अब ये 5 लिस्ट आइटम हमने ले लिया है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ना देखो लिंक्स आ रहे हैं। फिलहाल मैंने इनमें कुछ दिया नहीं है, लेकिन ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, लिंक्स। तो हम क्या करेंगे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे, इन्हीं लिस्ट आइटम्स के अंदर हम एंकर टैग डाल देंगे, जिसमें फिलहाल के लिए मैं हैश लिख रहा हूं, आप अपना डाल सकते हो जो भी आपने देना होगा। और उसमें लिख दो इन सब में लिंक्स। आप यहाँ पर अपनी फेसबुक का लिंक दे सकते हो, आप यहाँ पर बहुत से लिंक, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, सीवी में बल्कि जो चीजें यूज हो रही होती हैं वो वाली, प्रोजेक्ट्स के लिंक दे सकते हो, गिटहब का लिंक दे सकते हो, और भी आपने जो चीजें बीच में ऐड की हो उनके लिंक्स दे सकते हो। ये अब हमने बॉक्स बना लिया अपने पास कॉन्टैक्ट वाला, इसे भी हम क्लोज कर सकते हैं। देखो ये एक हमारे पास अच्छा तरीका होता है, इससे आपको सिंपली क्लैरिफाई हो रहा है, ठीक है ये प्रोफाइल वाला है, ये कॉन्टैक्ट वाला है, साथ साथ क्लोज भी करते जा रहे हैं ना, तो इसलिए आपको बिल्कुल वो इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब अगर हम मूव करें अपने नेक्स्ट के ऊपर, फर्स्ट में देखो यही कुछ था जो हमने क्रिएट कर लिया है, ये हमने फर्स्ट में क्रिएट कर लिया है। अब हमें किस तरह मूव करना है अपने सेकंड वाले में। अगर हमने सेकंड में जाना है तो उसके लिए हमें अपने पास इस टीडी के अंदर आना पड़ेगा। फर्स्ट टीडी का काम हो गया, उसमें हमने ये चीजें क्रिएट कर ली हैं, क्या क्या, अगर आप देखो तो हमने इमेज लगा लिया है, हमने नाम दे लिया है, हेडिंग जो देनी थी हमने मर्न स्टैक डेवलपर वो दे लिया है, यहाँ पर हमने प्रोफाइल वाला सेक्शन क्रिएट कर लिया है, यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन क्रिएट कर लिया है। अब बात आ जाती है फिर किसके ऊपर, इसके ऊपर। अब हम इसमें मूव करेंगे। हाइट तो हमने इसे फिर से स्पेसिफिक दे ली हुई है, अब इसमें क्या क्या बनाना है हमने, एक यहाँ पर हमने हेडिंग देनी है, फिर नीचे हेडिंग,
फिर यहाँ तक कुछ पैरा लिखना है, फिर हेडिंग, फिर पैरा। लेकिन अब इसमें एक ट्विस्ट है। क्या चीज? इसमें भी हम थोड़ा सा स्टाइलिंग एक चीज ऐड कर रहे होंगे। देखो, जैसे ही मैं जाता हूं, मुझे क्या नजर आ रहा है कि ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है वर्क एक्सपीरियंस। मैं H1 का यूज कर लेता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। XPR, वर्क एक्सपीरियंस। जैसे ही हमने लिखा है, देखो यहां पर अगर आप देखो, स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। देखो यहां पर सेंटर में आ रहा है, अगर यहां पर आप आते हो तो ये लेफ्ट में आ रहा है। इस चीज को हम करेंगे, पहले हम बाकी लिख लेते हैं। ये चीज हमने ऐड कर ली, हेडिंग हमने क्रिएट की। उसके बाद नीचे हमने क्या करना है, अब अगर आप देखो, एक बॉक्स होना चाहिए मेरे पास जिसमें मैं ये बना रहा हूं। देखो, चीजों को करने के बहुत से तरीके हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो कोई और इसे बनाता, वो भी इसे इस तरीके से बना रहा होता, वो इसे अपने तरीके से बना रहा होता। तो इसलिए वेब डेवलपमेंट का कोई एक स्पेसिफिक पाथ नहीं है, हर कोई अपने तरीके से कर रहा होता है। आपको जो तरीका अच्छा लगता है या जो आपको पसंद आता है, आप उससे कर सकते हो। वो भी क्या है, वो भी एक सही तरीका है। बस हाँ, बीच में कुछ ऐसे ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए, जिस तरह के अगर मैंने इसे यहां से यहां तक लाना है तो मैं इसे इतना वो दे देता हूँ, क्या करता हूँ, पिक्सल्स इतने बढ़ाकर इससे गैप दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ। फिलहाल आपको ये बातें नहीं भी समझ आ रही होंगी तो कोई मसला नहीं है, जब टाइम आएगा साथ साथ बताते जाएंगे और एक एक चीज बताएंगे कि ये काम करोगे गलत है, ये करोगे तो अच्छा है। तो अब ये हम बनाते हैं, उसके लिए एक हमें H2 बनानी पड़ेगी या H3 बनाते हैं, जिसमें हमने लिखना है डेवलपर, लिख लिया। उसके बाद एक पैराग्राफ जिसमें लोरेम 100 लिख दिया। जैसे ही मैं जाकर देखता हूं तो ठीक है, एक बन गया। अब चूंकि मैंने इसी तरह के बनाए हुए हैं तो मैं सिंपली इसे यहां से कॉपी करता हूं, यहां तक, सॉरी हुआ नहीं है, मैंने कॉपी किया। मैं इसी तरह 5 बना लेता हूं, 1 2 3 4 5, 5 मैंने क्रिएट कर लिए। तो अब देखो, क्या उसी तरह का हमने क्रिएट कर लिया। अब इसमें स्क्रॉल क्यों आ गया? क्योंकि हम अपनी जो हमने स्पेसिफिक हाइट दी हुई थी, हम उससे आगे चले गए हैं। आगे चले गए हैं, कोई मसला नहीं है, वो भी सही है। देखो, वर्टिकल स्क्रॉल में इशू नहीं होता, हॉरिजेंटल स्क्रॉल में इशू हो रहा होता है हमारे पास। आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, ये स्क्रॉल तो आपको मिल रहा होता है, लेकिन कभी आपने देखा है कि आपको इस तरह से हॉरिजेंटल स्क्रॉल मिल रहा हो? वो उस चीज को खत्म करना जरूरी होता है। तो ये चीज है। अब मेन चीज वही आ जाती है कि ये सारा मेरे पास सेंटर में है। ये जो नीचे हमने क्रिएट यहाँ पर किया है, इसमें सेंटर में नहीं आ रहा। आ जाओ सेंटर में करते हैं। सिर्फ इसमें एक चीज हमने ऐड करनी होती है, वो हमारे पास क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे ही हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, हमने किसका, देखो जो हमारी सेकंड टीडी था ना, सेकंड मतलब पहला तो सेल ठीक है था, दूसरे सेल को हमने टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर, जो आप सिंपली वर्ड में भी कर रहे होते हो, वही काम हमने किया है। तो अब आप देखो, सब कुछ हमारे पास सेंटर में आ गया है। इसी तरह आप अपना छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएं। बाकी लिंक्डइन वगैरह अगर आपके पास है तो आप वहां पर शेयर भी कर सकते हैं। लिंक्डइन पर शेयर करें, साथ हमें भी जरूर टैग करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। बाकी दोस्तों को भी शेयर करें। दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और कोई मजेदार चीज ला रहे होंगे आपके लिए। अब बस HTML हमारी खत्म होने को आई है, अब हम नेक्स्ट CSS पर मूव कर रहे होंगे। शायद एक आध और प्रोजेक्ट मैं आपके लिए लेकर आऊं, उसके बाद हम फिर क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट मूव कर रहे होंगे अपनी CSS पर, जिसमें बहुत चीजें एक्सप्लोर करने वाली हैं। उसके बाद डोम पर आएंगे, फिर रिएक्ट, फिर Node.js एक्सप्रेस, बहुत चीजें अभी करने वाली। बाकी दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलती है। मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।